सारे भाई ने राम राम भाई। डांड में जो सोलू माजरा में अडानी का साइलो बना हुआ है उसके बाहर मौजूद हाँ। और भाई लाइन की बात करें जो भाई 3-3.5 किलोमीटर उस साइड और 3-3.5 किलोमीटर उस साइड। यदि ट्रैक्टर की बात करें तो कम से कम भी गिनती करके दिखावांगे हम पूरी तरह है। ट्रैक्टर भाई 275 तो उस साइड हैं और यूरली वाली गिनती करेंगे कम यूरिया भी नहीं पाते क्योंकि लाइन बराबर चाहिए। और यह लाइन भाई रात कम से कम भी 7.5 किलोमीटर की लाइन बन गई थी। अब कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है किसानों ने यह बातचीत कर लिया। किसान यूरा 2 दिन तक भाई सेलर के अंदर बैठे हैं, गोदाम के अंदर बैठे हैं और कितनी परेशानी करनी पड़ रही होगी। बातचीत कर लें। राम राम भाई जी। राम राम जी। वैसे क्या कहना चाहोगे भाई? अपनी ट्रैली हो करती, मंडी हो करती, अड़ती हो करते, अपनी ट्रैली तय करते सीजन का टाइम में कोई भी आदमी खाली नहीं पाता राज यूरा सड़क पर लिया खड़ा कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 13 महीने आंदोलन चला वो ये आंदोलन था कि आपकी मंडियों को बंद करने का प्रयास सरकार कर रही है। बिल्कुल है। मेरा अगर हम अपने हल्के की बात करें, यहाँ डांड, कुंडरी और कोल 3 मंडियाँ और छोटे सेंटर हैं। हाँ। किसी एक मंडी में भी कोई एक किसान कोई एक भी बोरी अनाज की नहीं ले जा सकता। हाँ। क्योंकि सरकार ने सीधा ये आदेश दे दिया एफसीआई को कि एफसीआई खरीद करेगी इन मंडियों की और अदानी एग्रो के गोदामों में उनको स्टोर करेगी। एक बात। दूसरी बात, जो मंडी व्यवस्था थी, डांड की मंडी की व्यवस्था थी, वो आधी रह गई है। जैसे धान का सीजन में तो मंडियां चलेंगी, लेकिन गेहूं के सीजन में पिछले 3-4 साल से मंडियां बंद है। उन मंडियों बंद होने की सबसे बड़ी अगर मार किसी पे पड़ी है किसान से ज़्यादा, वो दुकानदारों पे पड़ी है और वो मजदूर पे पड़ी है। क्योंकि किसान के पास तो खेत में दाने हो गए हैं, वो अगर अपना खुटला भर लेगा, मजदूर कहाँ से लेके आएगा? वो मजदूरों का पूरे साल का अनाज इन मंडियों से मजदूरों को मिलता था उनकी लेबर के रूप में। दूसरा, जो मार्केट में है, पूरी मार्केट में आप एक भी ग्राहक पूरी मार्केट में किसी भी दुकान पे नहीं है। तीसरा, जो लिफ्टिंग होती थी मंडियों में, वो लिफ्टिंग वाले बैठ गए हैं जो मंडियों से माल लेकर गोदामों तक पहुंचाते थे। उससे ऊपर तीनों मंडियों में प्रवासी और अप्रवासी 50,000 मजदूर मजदूरी के लिए आते थे। उन मजदूरों की मजदूरी, कोई लिफ्टिंग में आता था तो कोई बोरी सिलाई में आता था तो कोई बोरी ढुलाई में आता था तो कोई जराई में आता था, सब के सब उन मजदूरों की मजदूरी का। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पिछले 3 दिन से व्यवस्था की अगर बात करें, पिछले 3 दिन से किसान, आपने देखा होगा 5-5, 7-7 किलोमीटर की लाइन दोनों साइड लगी है। पिछले 3 दिन से किसान भूखे प्यासे, ना यहाँ कोई लेटरिन की व्यवस्था है, ना कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, ना किसान के लिए कोई खाने की व्यवस्था है। ट्रैलियों में किसान पिछले 3 दिन से इस कदर परेशान है कि अब ये कहने लग गया है किसान कि जो भी औने पौने दाम में हमारी फसल ले जाना चाहते हैं हम उसको अपनी फसल दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ के बजाय हमारे पास ये भी विकल्प नहीं है कि हम मंडी में डाल दें। मंडी में बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं मंडियों के, और ये कह दिया गया है कि जो भी किसान मंडी में लेके आएगा वो जिम्मेवार होगा खुद का, ना सरकार कोई बारदाना देगी, ना सरकार किसी तरह की भी किसान को किसी तरह की सहूलियत देगी। इससे ऊपर एक बात और कहना चाहता हूँ, मंडियों की सफाई की जा रही है, मंडियों में वाटर कूलरों की सफाई की जा रही है, लैट्रिन बाथरूम की सफाई की जा रही है। मंडियों में फीडों का रिबन काटा जा रहा है, शेडों का, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। जब मंडियों में कोई दाना माल का जाना ही नहीं, मंडियों में किसान को बढ़ने दिए, मंडियों के ताले लगा दिए गए हैं, तो फिर ये ड्रामा किस लिए? ये सीधा इन मंडियों में व्यवस्था बनाने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी सरकार को बिल बनाकर भेजेंगे और उस बिल को खाएंगे। यहाँ जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था के नाम पर मात्र किसान को धक्के खाने पड़ रहे हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी जो बिल है, बिल किसाना का नाम पे बिल बनकर ना, वो बिल भी नहीं छोड़ते अधिकारी, वो भी खा जाएंगे। वो उन मंडियों का जिन मंडियों में एक कट्टा भी गेहूं का नहीं जाना, जिनमें दाने नहीं, जिनमें नहीं जाना। बिल्कुल। सरदार जी से जरूर बातचीत करना है। सरदार जी, एक और खासियत है, जो अपनी बरसात होगी, चलो प्रकृति की वो तो देन थी, जो अपना हुआ था नुकसान होना था वो लिया। अब नॉर्मल सी बात है, कुछ दाना तो काला हुए होगा, फिर उसकी कड़े चावा लेके कड़े कीड़ा उसकी ये तो लेने तो टाल करके। ये तो ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, जो भगवान ने मारा है वो तो किसान सहलेगा। और जिस तरीके से अडानी मार रहा है ना हमें, ये सहन नहीं हो पा रही। आज 4-5 दिन से यहाँ किसान गेहूँ लेके आया है और ये हमें तरह तरह के मुचल दे रहे हैं, चुप्पे, मीठी गोली, 10 बजे चलावांगे, 11 बजे चलावांगे, 1 बजे चलावांगे, रात 8 बजे यहाँ से गए हैं। यही आश्वासन दिया कि आज ना चला के सुबह चलावांगे। आज भी जब सुबह हम आए बिल्कुल नहीं चली थी, और जब आए, जब इन्होंने शुरू करा वो भी कच्चों वाली चाल कि कल किसानों ने अपना जो गेट पास कैंसिल कराना शुरू कर दिया था कि हम कहीं भी बेचेंगे, तब जाके इन पर प्रेशर बना। ये नहीं तो ये 13 तारीख से पहले चलाने वाले नहीं थे।
हम चलान का कौन सा से भाई कौन सुग्र मिला कोई चलाना पड़ा बस ऐसा है जी कल में गड़े लो, गड़े। हाँ कल ये कह रहे थे कि हम इसको पुराने प्रोसीजर पे चला देते हैं, हमारे पास नया लेटर नहीं आया। जब तक नया लेटर नहीं आया हम पुराने प्रोसीजर पे चलाएंगे। 5 ट्राली चला के हमको यहाँ से धरने से उठवा दिया। ये सिर्फ हमें उठाना था, इन्होंने चलानी नहीं थी। कल तो ये हमें मीठी गोली दे रहे थे, सिर्फ इनको चलानी नहीं थी, हमें ठाना था। यहाँ से हम उठ के यहाँ दफ्तर में बैठ गए। दफ्तर में जब जाके बैठे वहाँ से ठाने के लिए फिर 5 ट्राली फिर तोल इन्होंने शुरू कर दिया। हम उठ के अपने घर चले गए और रात पता चला ये फिर बंद हो गई। सुबह 10 बजे फिर आया तब जाके ये चली है। कितने मानो, कितने सहूलियत मानो किसान? सहूलियत के नाम पे जीरो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि पुंडरी हल्के का दुर्भाग्य है कि यहाँ के किसानों के लिए भी 2 तरह के कानून हैं। अगर पूरे प्रदेश में कानून की बात करें तो मॉइस्चर 14 है और यहाँ मॉइस्चर 12 है। और पूरे किसानों और पूरे प्रदेश के किसानों की बात करें उनके पास मंडियाँ हैं, लेकिन मेरे हल्के के किसानों के पास मंडियाँ नहीं है। और कानून के नाम पर 2 तरह के कानून है। जब पूरे प्रदेश में 14 मॉइस्चर की खरीदी जा रही है तो फिर पुंडरी हल्का के पूरे सिर्फ पुंडरी हल्के के किसानों के लिए 12 मॉइस्चर की खरीद रही है। अगर 12.5 मॉइस्चर भी आ गया तो आपको रिजेक्ट करके आपके घर ले जानी पड़ेगी। क्यों? हमारे पास तो ये भी विकल्प नहीं है कि हम मंडियों में सुखा लें, क्योंकि मंडियों के बाहर मोटे मोटे ताले लगा दिए गए हैं। तो भाई किसान है जो मॉइस्चर है ये भी भाई 2 राय बना दिया, क्योंकि किसान कुछ और जो मंडियां हैं उसमें 14 कर दिया हुआ है, 12.5 यहाँ पर तो 12, यहाँ 12 का मॉइस्चर लिया जा रहा है। और कितने की देखो जरूर कमेंट करियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाई।